नमस्कार दोस्तों, सभी का मेरे एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कि आखिर छात्र असफल क्यों होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आपके बहुमूल्य कमेंट्स ज़रूर दें। दोस्तों कई छात्र कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं फिर भी हम सफल नहीं हो पाते। तो दोस्तों ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो छात्र मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अब देख लेते हैं असफलता के कारण कि असफलता के क्या कारण है कि छात्र असफल होते जा रहे हैं। तो पहला है दृढ़ निश्चय की कमी। तो दोस्तों कुछ छात्रों में आज भी देखा जाता है कि उनमें दृढ़ निश्चय नहीं है। अगर उनसे पूछा जाए कि आप लोग क्या करना चाहते हो, क्या करोगे, तो वो यही कहेंगे कि मैं प्रयास करूँगा, लेकिन बन पाऊँगा कि नहीं बन पाऊँगा ये भविष्य पे निर्भर है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। कुछ कहेंगे कि बनना न बनना मेरे हाथ में नहीं है। कुछ कहते हैं कि भाग्य साथ देगा तो मैं कुछ बन जाऊँगा। तो इससे यही लगता है कि दोस्तों कि शायद छात्रों में दृढ़ निश्चय की कमी है। वो अभी तक निश्चय ही नहीं कर पा रहे कि मैं क्या करना चाहूँगा या क्या करना है मुझे। दूसरा पॉइंट है दोस्तों स्वयं की कमियों का आकलन करना। दोस्तों हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है, लेकिन हम हमेशा दूसरों की कमियों की तरफ ही देखते हैं। हमारे अंदर क्या कमी है, हमें ऐसी कौन सी कमियां हैं जिनको हमें दूर करना है, तो उस पर हम लोग कभी ध्यान ही नहीं देते। तो पहले अपनी कमियों का आकलन करना है, उसके बाद में ही हम लोग आगे सफल हो सकते हैं। तीसरा समय प्रबंधन का अभाव, कि बहुत सारे छात्रों को यही पता नहीं होता है कि मुझे क्या करना है, कौन से समय पर पढ़ना है, कौन से समय पर सोना है, कौन से समय पर खाना है, कौन से समय पर और काम करने हैं। वो किसी दूसरे बच्चों की देखा देखी क्या करते हैं, रात भर पढ़ते रहते हैं, फिर सुबह 10 बजे उठेंगे, या फिर कुछ कहेंगे कि दिन का टाइम तो सोने का होता है, कोई कहेगा कि शाम के टाइम कौन सी पढ़ाई होती है। तो दोस्तों जब तक ये समय प्रबंधन नहीं होगा, ये मान के चलो कि सफलता आस पास भी नहीं आने वाली है। तो इस बात पर आप लोगों को ज़रूर ध्यान देना कि मुझे समय प्रबंधन का ध्यान रखना है, मुझे कौन सा काम कौन से वक्त करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें टाइम टेबल निश्चित करना है। चौथा दोस्तों निरंतर मेहनत नहीं करना। दोस्तों आजकल बच्चों में ये बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति पाई जाती है कि कुछ छात्र निरंतर मेहनत नहीं करते। वो पूरे साल इधर उधर घूमते रहेंगे, मटर गश्ती करते रहेंगे, लेकिन अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। और जब परीक्षा का टाइम पास में आता तो फिर वो हड़बड़ा जाते हैं, फिर कोशिश करते हैं दिन रात जगने की, वो करने की। तो फिर दोस्तों कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए निरंतर मेहनत बहुत ही ज़रूरी है। पांचवा छोटे रास्तों या शॉर्टकट में विश्वास करना। दोस्तों कई छात्र क्या सोचते हैं कि यार मैं कुछ नहीं करना, 2 महीने 3 महीने कोचिंग कर लूँगा और मैं क्या नाम है कि सक्सेस हो जाऊँगा, सफल हो जाऊँगा। दोस्तों ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोचिंग संस्थान आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन वो 3 महीने में आपके कोर्स को कभी पूरा नहीं करवा सकते। इसलिए छोटे रास्तों को छोड़कर कोचिंग के साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी जरूर करना है। छठा तैयारी का पूर्ण ना होना। जब आप लोग समय प्रबंध नहीं है, मेहनत नहीं कर रहे हो, छोटे रास्तों पे विश्वास कर रहे हो, तो फिर दोस्तों यही पता है कि फिर आपकी तैयारी भी पूर्ण नहीं होगी। तो तैयारी पूर्ण करने के लिए दोस्तों आप लोगों को सतत प्रयास करना है, निरंतरता बनाए रखनी है। सातवां है मानसिक तनाव। जब दोस्तों आप लोगों ने समय प्रबंधन का ध्यान नहीं दिया, मेहनत नहीं की, तैयारी नहीं की, तो एग्ज़ाम में जाओगे तो आप लोग बिल्कुल मानसिक तनाव से ग्रस्त हो जाओगे। वहाँ जाकर जैसे आप लोग के प्रश्न पत्र खोलोगे तो हो सकता है कि जो आता है वो भी भूल जाएं। ये सारे के सारे मानसिक तनाव के कारण होता है। कई छात्र कहते हैं कि मुझे तो ये आता था लेकिन मैं भूल गया। फिर कहते हैं कि जैसे कि एग्ज़ाम हॉल से बाहर आते हैं और फिर बाहर आते हैं आपको वो एक उसका सवाल का जवाब आ जाता है, फिर कहते हैं कि यार मुझे तो इसका आता था लेकिन मैं इसको भूल गया। तो ये सारे के सारे लक्षण मानसिक तनाव के हैं। और मानसिक तनाव क्यों है? क्योंकि आप लोगों ने अपनी पढ़ाई पर निरंतरता से ध्यान नहीं दिया।
8वां दोस्तों, प्रश्न पत्र को हल करने के तरीके का अभाव। आज भी दोस्तों बहुत सारे छात्रों को अपने प्रश्न पत्र का मालूम ही नहीं रहता है कि उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, या उस पर जो निर्देश दिए होते हैं उसको छात्र पढ़ते ही नहीं है कि कौन से पार्ट है जिसमें कितने क्वेश्चन है, वो कितने मार्क्स का, उसकी नेगेटिव मार्किंग क्या है, तो इस पे ध्यान ही नहीं देते। और दूसरी बात है दोस्तों कि जैसे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें ये देखना कि कौन से क्वेश्चन का कितना मार्क्स है। अगर मान लो कोई ज़्यादातर तो आजकल एग्जाम में सारे क्वेश्चन सेम ही मार्क्स को होते हैं, फिर भी हमें ये देखना है कि किसी भी क्वेश्चन पे हमें 30 से 40 या 50 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अगर उसके बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप लोग दोबारा उनको रिपीट कर सकते हो, दोबारा उनको हल करने की कोशिश कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा यही उद्देश्य था कि आप लोगों के अंदर, या जो आप लोग जो गलतियां कर रहे हो, क्या आप उसमें अभी भी सुधार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब जगो जभी सवेरा है, अभी भी बहुत सारे एग्ज़ाम आप लोगों को देने हैं। तो आप लोगों को, अगर आप लोग अभी भी गलतियां कर रहे हो, तो दोस्तों मैं यही चाहूँगा कि आज से इन गलतियों को धीरे धीरे सुधारना शुरू कर दो, ताकि आप लोग भी निश्चित ही सफलता की सीढ़ी को प्राप्त करोगे। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।